नमस्कार दोस्तों, मैं विनोद कुमार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वीके एजुकेशनल नॉलेज। दोस्तों, आज चर्चा होगी बिजनेस का ग्रोथ कैसे किया जाए, व्यापार को आगे कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय मंदी की स्थिति चल रही है, लेकिन वास्तव में क्या ऐसा है? क्या बाजार वास्तव में मंदी की दौर से गुजर रहा है? दोस्तों, चर्चा करेंगे आगे। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। दोस्तों, हम चर्चा कर रहे थे बिजनेस ग्रोथ की, व्यापार को आगे कैसे बढ़ाया जाए। दोस्तों, आप जगह जगह सुनते होंगे, हर व्यापारी के मुंह से सुनते होंगे, लगभग ज़्यादातर व्यापारी के मुंह से सुनते होंगे कि व्यापार मंदा चल रहा है। दोस्तों, यह बहुत हद तक सही है, लेकिन इसके विपरीत अगर आप देखेंगे, बहुत से ऐसे व्यापारी हैं जिनका व्यापार बहुत बढ़िया चल रहा है, उनका बिजनेस बहुत आगे बढ़ रहा है। अगर आप थोड़ा पीछे जाएं, कोरोना काल में लॉकडाउन का समय चल रहा था, लोगों का व्यापार बहुत मंदा था। बहुत सी दुकानें बहुत दिन तक बंद थीं, लेकिन इसी में कुछ लोग अपने व्यापार को बहुत आगे बढ़ाएं, बहुत पैसा कमाएं। जैसा कि आप जानते हैं, अगर आप थोड़ा सर्च करेंगे तो आपको यह चीज़ देखने को मिलेगा कि बहुत से बिजनेसमैन या बहुत से उद्योगपति, उनका व्यापार डबल हुआ, 100% का ग्रोथ किया उनका व्यापार। तो व्यापार किसी का ग्रोथ करता है, किसी का व्यापार नीचे जाता है, ऐसा क्यों होता है? आज हम इन्हीं सब बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि जो मार्केट है, मार्केट में बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत तरह तरह के व्यापार हैं, तरह तरह के लोग बिजनेस करते हैं। किसी का व्यापार छोटा है, किसी का व्यापार बड़ा है। तो जिनका व्यापार बड़ा है उनको क्या करना है, और जिनका व्यापार छोटा है उनको क्या करना है? जो होलसेलर हैं उनको क्या करना है? जो रिटेलर हैं उनको क्या करना है अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए? आज हम उन्हीं विषयों पर बात करेंगे। दोस्तों, किसी का व्यापार अगर आगे बढ़ रहा है तो उसके पीछे उसकी मेहनत बहुत मायने रखती है। दोस्तों, किसी का व्यापार अगर आगे बढ़ रहा है, वह इसलिए बढ़ रहा है कि वह आदमी इसमें बहुत मेहनत कर रहा है। मेहनत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है किसी के व्यापार को आगे बढ़ाने में, चाहे छोटा व्यापारी हो या बड़ा व्यापारी हो। लेकिन यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं कि व्यापार का ग्रोथ कैसे करें। जिन भाइयों का व्यापार ढीला चल रहा है, जिन भाइयों का बिजनेस तेजी से आगे नहीं बढ़ रहा है, बहुत धीमे गति से आगे बढ़ रहा है, उनके लिए आज जो चर्चा हो रही है उसी सब विषयों पर हो रही है। दोस्तों, व्यापार को आगे कैसे बढ़ाएं? व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए कोई और आपका साथ नहीं देगा, आपको अपना साथ स्वयं देना होगा। अगर आप अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं, उसमें आपको अधिक से अधिक दिमाग लगाना पड़ेगा और अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ेगा। जो लोग मेहनत नहीं करते हैं, जो व्यापार में दिमाग का उपयोग ज़्यादा नहीं करते हैं, उनका व्यापार हमेशा नीचे की तरफ जाता है और वह हमेशा कहते हैं व्यापार बहुत मंदा चल रहा है। दोस्तों, ये वही लोग कहते हैं जिनका व्यापार मंदा चल रहा है। व्यापार क्यों मंदा चल रहा है? क्योंकि वो अपने काम पर मेहनत नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, डिजिटल ज़माना है, आप देखते होंगे समाचार के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से आप देखते होंगे कि बहुत से लोग इन विपरीत स्थिति में भी अपने व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं। कोई 30% का व्यापार इस साल आगे बढ़ाया, कोई 40%, कोई 80%, कोई 100%। दोस्तों, जिनका व्यापार बढ़ रहा है आगे, उसके पीछे कारण है कि उन्होंने बहुत मेहनत किया है, अपने व्यापार में बहुत मेहनत कर रहे हैं। मेहनत अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तो आपका व्यापार ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगा। यह पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, बाज़ार को आप नापें।
बाजार का मूड क्या है, बाजार किस तरफ चल रहा है, बाजार में किस चीज़ की मांग है, आप उन बिंदुओं पर विशेष ध्यान दीजिए। बाजार में क्या आया है, क्या नया है, इस चीज़ को आप हमेशा सर्च करिए। अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहिए। जब आप अपने आप को हमेशा अपडेट करते रहेंगे तो आपको नई नई चीज़ें बाजार में देखने को मिलेंगी। दोस्तों, आज कोई भी नया चीज़ है किसी भी क्षेत्र में, आप किसी भी क्षेत्र का व्यापार करते हैं, किसी भी क्षेत्र का बिजनेस करते हैं, किसी भी क्षेत्र के आप दुकानदार हैं या होलसेलर हैं, तो आपको हमेशा अपडेट रहना पड़ेगा। दोस्तों, बाजार में हमेशा कुछ ना कुछ नया आ रहा है। अगर आप मान लीजिए कॉस्मेटिक के व्यापारी हैं, कॉस्मेटिक का बिजनेस करते हैं या कपड़े का बिजनेस करते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे कि नई नई डिजाइनें बाजार में आ रही हैं। आपको उन नई डिजाइनों को सर्च करना होगा। जो भी नई चीज़ बाजार में आ रही है, आपके पास अगर पहले आती है तो आप उससे अधिक मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों, आजकल सब कुछ बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हो रहा है। कोई भी चीज़ आ रही है बहुत थोड़े समय के लिए आ रही है। कोई डिजाइन आ रही है बहुत थोड़े समय के लिए आ रही है, और उस थोड़े से समय में अगर आप उस चीज़ का लाभ ले रहे हैं, उस थोड़े से समय का लाभ ले रहे हैं, तो आपका व्यापार निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जैसा कि हमने कहा कि आपको लगातार अपडेट रहना है, मेहनत आपको करनी है, व्यापार आपका है, व्यापार आपका आगे बढ़ेगा, इसलिए आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा। एक्टिव रहने के लिए कोई विशेष चीज़ नहीं चाहिए, बस आप अपने आप को अपडेट करते रहिए, बाजार पे नज़र रखिए, बाजार में क्या नया आ रहा है आप उस पर ध्यान दीजिए। जो चीज़ बाजार में नया आ रहा है उसको आप पकड़िए, क्या है, कहाँ से आ रहा है, कितने का आ रहा है, कहाँ कम से कम लागत पे ये सामान हमको मिलेगी, इन सब बिंदुओं पर आपको ध्यान देना है। दोस्तों, अगर आप इन सब बिंदुओं पर ध्यान देते हैं, अपने आप को हमेशा अपडेट रखते हैं, तो आपका व्यापार निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। दोस्तों, आजकल डिजिटल ज़माना है। अगर आपके पास ग्राहकों की संख्या मान लीजिए 100 है, 1000 है, 5000 है, कितना भी है, आप डिजिटल तरीके से अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि नई नई डिजाइनें बाज़ार में आ रही हैं। अगर आप किसी भी व्यापार से संबंध रखते हैं तो उन डिजाइनों को इकट्ठा कीजिए। बाजार में कौन सी डिजाइन नई है, कौन सी डिजाइन नई आई है, उसको इकट्ठा कीजिए और सोशल मीडिया के माध्यम से, जैसे आपके पास मान लीजिए 100 ग्राहक हैं, आप 100 ग्राहक के नंबर अपने पास रखिए। 500 ग्राहक हैं, 500 ग्राहकों का नंबर अपने पास रखिए और व्हाट्सएप के माध्यम से जो नई चीज़ें आ रही हैं उसको तुरंत अपलोड कीजिए। जब आप उसको अपलोड करते हैं तो वो आपकी चीज़ें, अगर आपके पास 500 ग्राहक हैं तो 500 लोगों के पास पहुंच रही है, 1000 ग्राहक हैं तो 1000 लोगों के पास पहुंच रही है, और अगर 1000 लोगों के पास पहुंच रही है तो निश्चित रूप से आपको कम से कम 100 लोग ऑर्डर जरूर लगाएंगे, और अगर 100 लोग ऑर्डर लगा रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका इसमें फायदा होगा। दोस्तों, व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए, जैसा कि मैं बार बार कह रहा हूँ, कि आपको अपडेट होना ज़रूरी है। जब तक आप अपडेट नहीं रहेंगे तब तक आप अपने व्यापार को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। दूसरी चीज़, पूंजी। दोस्तों, आप जहाँ तक प्रयास कीजिए, पूंजी को अपने व्यापार से मत निकालिए, पूंजी को बढ़ाने का प्रयास कीजिए। जैसे आप व्यापार करते हैं, 50 लाख 100 लाख का आपका व्यापार हो रहा है, आपकी साल में कमाई 10 लाख 20 लाख 25 लाख जो भी हो रही है, तो आप प्रयास कीजिए उस पूंजी को जो आप लाभ के रूप में प्राप्त करते हैं वह उसको उसी बिजनेस में लगाएं। तब तक लगाएं जब तक आपका ग्रोथ लगातार बढ़ ना रहा हो। जब आपका ग्रोथ बढ़ता है तब तक आप पूंजी इसमें लगाते हैं तो आपका व्यापार निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। पूंजी को कभी कमज़ोर मत बनाइए। आजकल डिजाइनें बहुत सी हैं, वैरायटी बहुत सी हैं, तो आपको सभी वैरायटी को अपने पास रखना है। अपने स्टॉक में नई नई वैरायटी को हमेशा रखना है और अपने स्टॉक को मजबूत करना है। यह तभी संभव है जब आपके पास पूंजी होगी।
पूँजी आपकी आ रही है, आपके व्यापार से पूँजी आ रही है और उस पूँजी को आप उसी में इन्वेस्ट करिए, उस पूँजी को आप अलग मत कीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तभी आपके जो आपका व्यापार है वह ग्रोथ करेगा और पीछे नहीं आएगा। आप जो लाभ है वो गुणांकों में पाएंगे, 2 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना आपका व्यापार हर साल ग्रोथ करता रहेगा। तीसरी जो चीज़ है वो उधारी। आप जहाँ तक प्रयास कीजिए उधारी को रोकिए। अगर आप उधारी रोकने में सफल रहे हैं तो निश्चित रूप से आपका व्यापार बहुत आगे जाएगा। दोस्तों, उधारी रोकने का बहुत आसान तरीका है। आप बता दीजिए कि भाई हम उधार नहीं दे सकते, हमारे पास पूंजी का अभाव है, इसी पूंजी में हमको काम करना। अगर हम उधार दे देंगे तो हमारे पास पूंजी ही नहीं रहेगी तो हमारा व्यापार आगे कैसे बढ़ेगा। आप कस्टमर को समझा सकते हैं, आप समझा करके आप उधारी रोक सकते हैं और अगर आप उधारी रोक दिए तो आपका व्यापार निश्चित रूप से बहुत आगे बढ़ेगा। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चौथा नंबर है कीमत। जैसा कि अगर आप मेरा पिछला वीडियो देखे होंगे तो उस पर भी इस विषय पर चर्चा हुई थी कि कीमत बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है किसी व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए। दोस्तों, आज आपका जो भी आपका कस्टमर है वह बेवकूफ़ नहीं है, होशियार है, बाज़ार को ट्राई करता है, बाज़ार को जानता है। अगर आपका कीमत बाज़ार से ऊंचा रहेगा तो आपके पास कोई नहीं आएगा। जैसा कि हम पहले बता चुके हैं, आप अपने आप को अपडेट करते रहिए। अपडेट करने का मतलब है कहाँ क्या आया है, कहाँ से आया है, कितने का आ रहा है और कितने में बिक रहा है। अगर आप इन सब चीज़ों की जानकारी रखते हैं तो आप अपने आप को एक अच्छे व्यापारी के रूप में समाज में प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको अगर जानकारी है कि नया चीज़ बाज़ार में आया है और कितने दाम पे बिक रहा है, तो आपको करना क्या है, जितने भी दाम पे कोई चीज़ बिक रहा है, मान लीजिए कोई बाज़ार में नया सामान आया और 500 रुपये का बिक रहा है, तो निश्चित रूप से दुकानदार, कोई व्यापारी 10% उस पर रख करके बेचता है। 500 का आ रहा है तो 450 उसका कास्ट प्राइस है, तो आप 500 में ना बेच करके आप उसको 495 में बेच सकते हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके पास ग्राहक खींचते हुए आएंगे। जहां कोई आदमी सस्ता पाता है वहीं जाता है और इस तरह से आप सही कीमत पर सामान बेच करके अपने व्यापार को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आज इतना ही। फिर आप अगले वीडियो में हमसे मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।